जय महादेव। जितने भी सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। जब एक जज फंसता है आय से अधिक संपत्ति के मामले में, तभी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगी? क्या तभी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी? जब एक जज के घर में 15 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाते हैं, जल करके राख हो जाता है, क्या उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की नींद टूटती है? इसी पे सवाल का जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में और संपत्ति को सार्वजनिक करने को लेकर के, बताएंगे आपको क्या बड़ी खबर है और इस पर कैसे एक बार बड़ी मांग उठने लगी है दलाल वकीलों की टोली की गिरफ्तारी की। बात करेंगे दोस्तों कि जब जब देश में जब कानून व्यवस्था की बात सामने आती है खराब होने की, तब तक एक लॉबी का भी नाम सामने आता है, जिसमें कि एक भ्रष्टाचार वकीलों की टोली जो है वो पुरजोर कोशिश करती है कि देश की चौथे स्तंभ को हिला करके रख दे, संविधान को हिला करके रख दे, पत्रकारिता को हिला करके रख दे। यह एक लॉबी पूरी तरीके से कोशिश में रहती है, लेकिन इस कोशिश से पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाती है। यह लॉबी चाह करके भी यह कानून की सत्ता को हिला नहीं पाती है। भले यह दलाल वकीलों की टोली मलाई भ्रष्टाचार की खा करके भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कानून की आड़ में छुप करके देश विरोधी एजेंडाधारियों के साथ मिलकर के इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उस दलाल वकीलों की टोली की एक भी कोशिशें सफल नहीं होती है। लेकिन यह पूरा मामला जो उठ रहा है दोस्तों, यह हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे फार्म हाउस में स्टोर रूम में 15 करोड़ रुपए कैश फायर ब्रिगेड जब जलाती है, तभी यह पूरा बखेरा शुरू होता है, तभी यह पूरा बवाल शुरू होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एक हाईकोर्ट के जज के घर में जब 15 करोड़ रुपए कैश पकड़े जाएंगे तभी सुप्रीम कोर्ट की नींद टूटेगी? और इसके पहले सुप्रीम कोर्ट कहां थी? यह सबसे बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है, और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे, यह सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है कि क्या जब जज के घर में पैसे नहीं पकड़े जाएंगे तो क्या जज को अपनी संपत्ति को सार्वजनिक नहीं करने दिया जाए? यह पारदर्शी नहीं होनी चाहिए। जब जज के घर में पैसे पकड़े जाए बड़ी मात्रा में, तभी सार्वजनिक करी जाएगी संपत्ति। कुछ वकीलों की टोली जो भ्रष्टाचारियों को बचाने का ठेका उठाती है, अब उस पर भी मांग उठने लगी है गिरफ्तारी की, जेल भेजने की, जिसमें नाम जो सबसे बड़े नाम सामने आ रहे हैं बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल का। लोगों ने तरह तरह के वाद विवाद प्रतिक्रियाएं देने शुरू कर दी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं ऐसे वकीलों के ऊपर भी जांच बैठाती है? सिर्फ जज के घर में पैसे पकड़े गए तभी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऑर्डर दे रही सुप्रीम कोर्ट, और वो वकीलों का क्या जो कि साल में 714 और 716 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करते हैं। इनकम की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ टैक्स की बात कर रहा हूं। ऐसे वकीलों का क्या? ये कहां से पैसे आ रहे हैं? कौन दे रहे हैं? किस भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पैसे मिल रहे हैं? भाई जो ईमानदार होगा वो इतनी बड़ी मात्रा में पैसे नहीं देगा। जिसको पता है कि मैं केस जीत जाऊंगा, मैंने कुछ करा ही नहीं है, वो इतनी बड़ी मात्रा में तो पैसे नहीं देगा। जो भ्रष्टाचारिता करता है वही अंधाधुंध पैसे देता है कि जाओ एक हियरिंग की, तुम्हें 1 करोड़ रुपए भी दे देंगे, बस मुझे किसी तरीके से बचा लो, मुझे बस तिहाड़ से निकलवा दो। 34 जज ने दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को पत्र लिख करके संपत्ति सार्वजनिक करने का फैसला किया है। लेकिन यह पूरा बखेरा कैसे शुरू हुआ? ये 34 जज कैसे जागे जब हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर पे 15 करोड़ रुपए कैश जले मिलते हैं? तभी ये 34 जज जाग जाते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को पत्र लिखते हैं। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है
कि क्या ये 34 जज को इतने दिन से नींद नहीं खुली थी। इनको लगता है कि यशवंत वर्मा के ऊपर जांच चल रही है, तो ये 34 जज सीजेआई संजीव खन्ना को पत्र लिख करके साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं 34 जज जो हूं, मैं अपनी संपत्ति को सार्वजनिक कर दूंगा। बड़े रामचंद्र निकले आप, तो आप संपत्ति को सार्वजनिक कर देंगे, और इतने दिन से कहां थे आप। और कोई मूर्ख ही होगा जो भ्रष्टाचार के संपत्ति को सार्वजनिक करेगा। वो तो पैसे ठिकाने लग गए हैं। यह ईमानदारी का चोला मत पहनिए, देश को मूर्ख मत बनाइए। यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने स्टेटमेंट दिया कि सारे न्यायाधीश अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करें। और आपको यह बता दें कि जजों की जो संपत्ति की घोषणा है वो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे अपलोड की जाएगी। यानी जो भी संपत्ति है उसका पूरा डेटा, उसका पूरा ब्यौरा सार्वजनिक की जाएगी और सबको यह बताया जाएगा कि किस किस जज के पास कितने संपत्ति है, कितने पैसे हैं। लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है दोस्तों कि आखिर जब एक हाईकोर्ट के जज के घर पे पैसे पकड़े जाते हैं तभी संपत्ति सार्वजनिक करने की बात आखिर क्यों आती है, इतने दिन से क्यों नहीं आती है बात। कॉलेजियम पे मैं आज से बात कर रहा हूं, लेकिन कॉलेजियम अभी तक नहीं समाप्त हुआ है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वकील हैं जो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दीजिए हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनका क्या। लेकिन कॉलेजियम पे तो कानून बनेगा। वक्फ बिल तो कानून बन गया ना, लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ और राष्ट्रपति जी का मुहर भी लगा। देखिएगा कॉलेजियम पे भी नजर है अमित शाह जी की, नेक्स्ट टारगेट है वही। मैं आपको बता दूं कि वही हेमंत सोरेन को बचाने के लिए कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी एड़ी चोटी एक लगा दी जमीन घोटाले मामले में। लेकिन वही रांची में, झारखंड में बड़ी खबर आती है दोस्तों कि एक भाजपा नेता अनिल टाइगर की गोली मार करके हत्या कर दी गई। और झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, यह निशिकांत दुबे जी ने आरोप लगा दिया है। लेकिन सवाल अभी भी है कि दिन दहाड़े झारखंड में जहां पे हेमंत सोरेन की सरकार है वहां पे बीजेपी के बड़े नेता की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, और वही हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में कपिल सिब्बल बचाने की कोशिश करते हैं और अभी तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से झारखंड में चरमरा चुकी है, लेकिन इस विषय में आप एक भी स्टेटमेंट नहीं देते हैं। तो सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे, आप क्यों इस पे बात करेंगे? क्योंकि वो झारखंड में बीजेपी के नेता थे अनिल टाइगर, आप उस पर बात नहीं करेंगे। वही अगर हेमंत सोरेन समुदाय के होते, समाजवादी पार्टी के नेता होते तो गला चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके पूरी दुनिया में हंगामा शोर मचा देते कि अरे देखिए गोली मार करके हत्या कर दी गई हमारे नेता को। तो ये जो कहानी और ये जो हिपोक्रेसी है विपक्ष की, ये जो दोहरा नीति, दोहरा चरित्र है, वो पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अब आपकी क्या राय है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय श्री राम।